नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती, ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपका रहने वाला है। टोटल वैकेंसी आपका जो है 4128 ये आपका वैकेंसी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो ने फॉर्म ये भर दिया है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। ये नहीं कि एग्जाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी में लगेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अभी अभी आपका जो 19,838 भर्ती का जो है रिजल्ट आया है, फिर आपका जो उसका फिजिकल की अभी तैयारी में प्रोसेस में लगा हुआ है। तुरंत आपका जो है उसके प्रोसेस के बाद इसका एग्जाम में भी चांस है कि हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। और ध्यान रखना, उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना ये उड़ान बैच ले लीजिएगा, क्योंकि उड़ान बैच आपका समझिए कि ये नौकरी का बैच है। नौकरी 100% इसमें मिलने वाला बैच है, क्योंकि इसमें बेहतरीन तरीका से सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। होमवर्क सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो, आपको थ्योरी हो गया, सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, हर सब्जेक्ट का मैथ हो गया, बिहार जीके, हिंदी, A to Z चीज़ आपको ये उड़ान बैच में हो रहा है। एप्लीकेशन पे आपको बैच मिलेगा, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद ये जो है 2010 से 2024 तक के हम लोग पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। खान सर का ये न्यू बुक से देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सेट है और ये 18वां सेट है, ठीक है। डेली ये क्लास आपको सुबह 8 बजे आपको आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले 1 से लेकर 17 तक आपका क्लास हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो जाके आप क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से क्लास करिएगा। इसका PDF ऑलरेडी उड़ान बैच में एक दिन पहले दे देते हैं, ताकि आप बना के फिर क्लास करेंगे तो आपको मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि CNG मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, या CNG में मुख्य रूप से क्या होता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये A आपका करेक्ट आंसर होगा। और CH4 जो है इसमें दोस्तों आपका ये मीथेन का जो है फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना, CNG का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, ये बताइए। तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किया था दोस्तों, राइट आंसर होगा जीन गेटमैन। क्या होगा, जीन गेटमैन। ऑप्शन नंबर ये D आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने पहली बार जो इसका प्रयोग किया था ये 1957 ईस्वी में। कब, 1957 ईस्वी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जीन गेटमैन जो है ये यूनानी दोस्तों है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, रसोई घर में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है। देखते होंगे एक परत ऐसा लगा देते हैं, अगर आप जैसे आग पे कोई जला दिए बर्तन को तो उसमें जो है काला रंग नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उस पर जो है कुछ ऐसा लगा दिया जाता है जिसके कारण वो नहीं चिपकता है। तो वो जो आपका होता क्या है वो क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो ये टेफ्लॉन का लेप उस पर दोस्तों लगा दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, A आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। A यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा क्या है, 4 का राइट आंसर बताइए। तो कवि विद्यापति की कृति लता की भाषा जो है ये अवहट भाषा हो जाएगा। क्या होगा, अवहट भाषा, यानी ऑप्शन नंबर D आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्न में से कौन जो है आपको छैल छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्र का अडिगा हूँ, ठीक है, देवताओं में न्यारा है, ये दोस्तों जो है पंक्तियों का रचना करने वाले कौन है। इनका रचना करने वाला है ताज बीबी। क्या होगा, ये ताज बीबी। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ताज बीबी याद रखना है, ठीक है। ये जो है अकबर की जो है मुस्लिम पत्नी थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो होता है दोस्तों ये देवीय सिद्धांत होता है। क्या होता है, देवीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक जो है लकड़ी है डैश, एक लकड़ी जो है वो क्या है ये बताना है। राइट आंसर होगा प्राथमिक ईंधन माना जाता है लकड़ी को, ठीक है। आंसर क्या होगा, B आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वह संघर्ष की कहानी है, ठीक है। इतिहास जो है, इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये क्वेश्चन है, वर्ग है यहाँ पे। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, कार्ल मार्क्स ने, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, D आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। D यहाँ से दोस्तों याद रखना। दास कैपिटल के रचनाकार अगर आपसे पूछे तो ये भी आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल जो है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है दोस्तों, ये बताइए कहाँ पर।
कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पर, 9 का राइट आंसर बताइए। तो ये बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। क्या होगा, केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सी युग्म यहाँ पे है जो एक सही सुमेलित नहीं है, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, 10 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए, दीपा जो है छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, पामलू जो है मणिपुर का है। उसके बाद जो है झूम केसी असम में भी होता है, पहाड़ी इलाका में। ये बेवर जो यहाँ पे देख रहे हैं बिहार में, बेवर जो है ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये डी आपका जो है गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये बताइए। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? 11 का राइट आंसर बताइए। तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। आंसर ये डी हो जाएगा, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल के उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था, ये बताइए। तो 2019-20 हो चाहे वर्तमान हो, ये जो आपका पहले स्थान पे चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। आंसर क्या होगा? बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार में अगर आपसे पूछे तो रोहतास जिला पहले स्थान पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मत जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा मत? तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी होगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास। ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कितना में, कितने अनुच्छेद में? मौलिक अधिकार भाग 3 में। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद पूछे तो याद रखना 12 से 35। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इसको दोस्तों जो है बताना है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में आपको बताना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका सी हो जाएगा, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील जो है लिमिटेड किस राज्य में है? विश्वेश्वरैया। तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि भद्रावती आप नाम सुने होंगे, कर्नाटक में स्थित है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक का रचना किसने किया है? तो बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना जो किया गया है ये आपका कुमार गंधर्व के द्वारा। ठीक है, आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। आगे बढ़ते हैं, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? कौन से कहानी में इसमें से लहना सिंह प्रमुख पात्र हो जाएगा? तो ये होगा उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उसने कहा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, पंचायती राज विषय है दोस्तों कौन सा? देखिए, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ये 3 सूचियां हैं, आपको 7वीं अनुसूची में याद रखेंगे। ठीक है, और ये तीनों सूचियां जो है आपको क्या है, तो राज्य सरकार जो है केंद्र राज्य सूची पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार केंद्र सूची पे यानी कि जो है संघ सूची पे, और समवर्ती पे जो है केंद्र और राज्य दोनों मिल के बनाती है। ठीक है, तो पंचायती राज जो ये आता है, ये जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सरकार का मामला है। आगे बढ़ते हैं, एक दीक्षांत भाषण नामक जो है रचनाकार कौन है इसका, ये बताइए। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ठीक है, द सेंटेंस डज नॉट मीन, इसका मतलब कौन सा एक चीज़ नहीं होगा, तो आपका इट इज ड्रिजलिंग, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 243। अभी जो प्रेजेंट में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, दिया है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, झारखंड। क्या होगा? झारखंड यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, तीसरा। ये जो है तीसरा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पहले स्थान पे आपका वैसे आता है कौन? तो याद रखना दोस्तों, पहले पे जो आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे दूसरे पे देखिए, पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से हो जाएगा। दिया यहाँ पे, बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? आईएफएससी कोड जो आप लिखते हैं चाहे जिस भी बैंक का है, तो आप पूछेगा आपसे कितने अंकों का ये होता है, ये निर्धारित होता है दोस्तों। तो ये आपका होता है 11 अंकों का, 11 डिजिट का ये होता है। आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। अगला है यहाँ पे,
न्यायिक जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय डैश, सर्वोच्च न्यायालय डैश, तो ये आपका डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किया दिया है कह रहे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, ये बताइए, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद, तो देखिए झारखंड अलग होने से पहले की बात कर रही है, ठीक है। झारखंड जब अलग हुआ 243 को बचा, तो उससे पहले जो था ये 318 था। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था, कौन यहाँ पे नाजीवाद का संस्थापक, तो ये आपका हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है किसके शासन काल से संबंधित है, ये बताइए। आयुर्वेद के महान जो विद्वान एक है चरक, जो कि किसके शासन काल से संबंधित है, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा। कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के जो है डॉक्टर थे, याद रखना, ठीक है, दरबारी डॉक्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशन का जो है आदर्श वर्णित है क्या, कल्याणकारी राज्य के लिए एक आदर्श वाक्य बताना है, तो ये होगा ए, राज्य के नीति निषेध तत्वों में, आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है कैसे होता है, स्पीकर का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ये जो है संसद के सभी सदस्य मिलके ही कर लेते हैं, यानी कि ये लोकसभा, संसद तो नहीं होगा, संसद में दोनों आ गया, राज्यसभा लोकसभा दोनों, लेकिन ये लोकसभा है तो लोकसभा के सदस्य सभी जो होगा वही आपको ये चुनते हैं, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि सभापति तथा दिया है कि उपसभापति का पद जो है रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए इस उसी में सदन में जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वो आपका होता है, या उस सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है, क्या यहाँ पे मौद्रिक एवं साख नीति का जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मौद्रिक और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये आपका ए हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे है स्थानीय पवन और उनके प्रवाह क्षेत्र से संबंधित कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। दिया क्या है ये सब देखेंगे, देखिए बोरा जो है इटली का है, खमसीन जो है मिस्र का है, हरमट्टम जो अफ्रीका के पश्चिमी तट का है, ठीक है। लेकिन ये मिस्ट्रल जो दोस्तों आपका ये है, मिस्ट्रल याद रखना ये फ्रांस में बहती, ये आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। मिस्ट्रल यहाँ से स्पेन और फ्रांस आपका ये होता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ, राजपूत काल में जो है समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ, 35 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये सी हो जाएगा कैस्त जाति का, आंसर जो है सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ये किसके द्वारा, 36 का राइट आंसर बताइए, तो ये डी हो जाएगा संसद के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये बताइए। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कारण होता है, किसके कारण, विटामिन सी के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, विटामिन सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से करें कि किसे हिंदी सैनेट का साधक माना जाता है, हिंदी सैनेट का साधक माना जाता है, ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनेट का साधन माना जाता है, तो ये 38 का ये ए हो जाएगा त्रिलोचन, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है, आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का जन्मदाता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखना, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, तो ये सभी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा रोग जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, कौन सा रोग यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो ये होगा एडिसन रोग, क्या होगा दोस्तों, एडिसन रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडिसन रोग यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर ये क्या दिया है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ना कि क्या, तो 42 का जो होगा ये सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, आंसर नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीग ऑफ नेशन क्या है? लीग ऑफ नेशन है। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशन का दोस्तों जो है अस्तित्व में आया, ये याद रखना, यही है आपका क्या? तो राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्र संघ बोलते हैं डायरेक्ट। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग है, ये मत समझना कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होता है, लेकिन ये राष्ट्र संघ है जो कि वुडरो विल्सन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्हीं के उपज है, उन्हीं के दिमाग का उपज है। आंसर सी हो जाएगा, 10 जनवरी याद रखना राष्ट्र संघ की स्थापना या लीग ऑफ नेशन की स्थापना, ठीक है। लेकिन अमेरिका इसके सदस्य देश नहीं है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कि लाइन ऑफ द पोएम डैश रिटन बाय डैश, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों 44 का अगर हम लोग देखेंगे तो 44 का राइट आंसर ये डी निकल जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में इतना इतना रन बनाया, सॉरी विकेट लिया है ये, ठीक है। तो आंकड़ा का बहुलक क्या होगा? तो जो ज्यादा बार आया वो बहुलक होता है, ये तो क्लियर है सभी को। तो ज्यादा बार देख लीजिए कौन है इसमें, तो सबसे ज्यादा बार ये 2 है, इधर भी है, इधर है, इधर है, इधर है, 4 बार इन्होंने 2-2 विकेट लिया है। आंसर ये ही बहुलक हो जाएगा, जो बहुत बार आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है ये बताइए। 46 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। आंसर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरी जेल डायरी क्या है? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? 47 का राइट आंसर बताइए। तो मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है दोस्तों, याद रखना जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? दूध से दही जमाने में, तो दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का यूज। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे, अभी तक जो भी बैच नहीं लिए उड़ान बैच, तो यहाँ मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन बैच और इससे कम प्राइस में कहीं आपको ये मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट जो है थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर भी शामिल करके मिल जाएगा। अब सोच के सकते हैं अगर इस लेवल से आप तैयारी करते कैसे रिजल्ट नहीं होगा? 100% रिजल्ट होगा। बस ये समझ लीजिए कि उड़ान बैच आपका जो है, समझिए कि नौकरी वाला बैच है, यहाँ से नौकरी 100% फिक्स है, लेकिन यहाँ से आपको क्लास डेली बेसिस पे अच्छे से करना है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये क्लास कैसे होता है? क्योंकि हमको लेना है। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं हमको मद निषेध और कक्षपाल में ही नौकरी ले लेना है, 4128 भर्ती में ही नौकरी ले लेना है, तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए। ये बैच आपको जो है एप्लीकेशन पे चलता है, एप्स पे चलता है, उड़ान बैच इसका नाम रखे हैं, याद रखना, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है, उड़ान बैच फाउंडेशन का मतलब होता है कि 0 से हीरो लेवल तक, ठीक है, एकदम थ्योरी के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। लाइव क्लास डेली मिलेगा, फिर आपको जो है पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, 25 टेस्ट आपको मिलने वाला है, होमवर्क सीरीज लुसेंट का, ये सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद 4 क्लास पर डे है दोस्तों, मतलब 100% सफलता की राज है ये। क्योंकि देखिए सुबह डेली आपको 365 दिन आपको जो है मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर का सेट, फुल सेट आपको सुबह में 8 बजे, ठीक है। उसके बाद 1:30 बजे आपको जीके जीएस का संपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन का क्लास। उसके बाद 2:30 बजे जो आपका क्लास होगा, 2:30 बजे आपको आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद 4:30 बजे फिर आपका थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, मैथ हो चाहे बिहार जीके, हिंदी, A to Z कंप्लीट तैयारी है, याद रखना। अगर सपना है तो ये वर्दी देख सकते हैं यहाँ पे, ये सपना है तो ये वर्दी पहनने का, तो ये मात्र 249 रुपया लगा के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिलता है तो इस नंबर पे भी आप अगर मैसेज करेंगे कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए, जल्द ही अपना ज्वाइन करके तैयारी शुरू करिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद फैसिलिटी भी दिए हैं, अगर जिसके पास पे फोन अगर वगैरह नहीं चले तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, बोलिएगा सर नहीं चलाते, तो हम आपको एक पे फोन नंबर दे देंगे, उस पर आप पेमेंट करके अगर आप भेज देंगे तो आपको हम इधर से बैच जो है खरीद देंगे, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर याद रखना, ये पियर्सन होगा, कार्ल्स जो है पियर्सन, कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये कब किए थे? ये 1894 की बात है, 1894 की ये बात है, याद रखना, ठीक है। राज्यों की विधानसभा के न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना निर्धारित है? न्यूनतम सदस्य राज्य में, तो राज्य में न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? तो आपको 40 होना चाहिए। कितना? 40। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 50 का, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दोस्तों यहाँ पे दो अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है, ये बताइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच अगर मतभेद हो जाता है तो इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय सीधा जो है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेते हैं, ठीक है। फिर भी ये कहीं नहीं जा रहे हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। इसलिए एकाधिकार हो जाता है। तो ये सबके लिए भी प्रावधान होना चाहिए संविधान में कि इसके अगर ये अच्छा से काम नहीं करेगा तो इसका भी प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है 52 का कि पी और क्यू से, देखिए पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है? जितना लिखा है उतना लिखिए। कितना कम है, कितना कम है जी? 40, तो 100 में से 40 घटाएंगे 60 हो गया। इसको 100 से गुना कर दीजिए, 100% राइट आंसर निकल गया। 400 बटे 6, 6 के 36, 6 के 36, ये तो आते ही रहेगा, 66.66 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। मतलब क्या, कितना आदमी है? 3 आदमी, ठीक है। और अनिल और दिनेश मिलकर जो है 60 दिन में कर सकते हैं। दीपक कितना दिन में? 1/35 और माइनस 1/60। एलसीएम तो आता है निकालने के लिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 1000% इसका राइट आंसर निकल जाएगा। 53 का राइट आंसर आपको 84 दिन निकलता है। कितना निकलता है जी? 84 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसकी आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। यदि इसके रंगने की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु के बाहर से रंगने में कुल कितना खर्चा होगा? सबसे पहले इसका संपूर्ण जो है आपको क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और उससे पहले भी आपको यहाँ पे ऊंचाई दिया और आपको आर दिया है, एल निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, टेढ़ा जो है कितना टेढ़ा है, ठीक है, उसके अनुसार से आपको निकलेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे तो ये 30 का यहाँ से स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 34 निकल जाता है। अब ये पाई आर एल फार्मूला और गुना यहाँ से 14 रुपया लग रहा है, कर दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। पाई यहाँ पे दे दिया है, पाई आपको मान लेना है 22/7 और आर दे दिया है 30 और एल निकाले हैं आप 34। इसका मान रखिए, राइट आंसर निकल जाएगा। 54 का राइट आंसर आपको निकलेगा डी यहाँ से, ठीक है। सरलीकरण करना है, भिन्न का जोड़ सब दिया हुआ, भिन्न भागा दिया, आप निकालेंगे। 55 का राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया, ये बताइए। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया, इसका फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 56 का यहाँ से सी हो जाएगा। 2015 में दोस्तों योजना आयोग के जगह पे 1 जनवरी को किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ वाला सवाल है, ठीक है, एकदम ईजी सवाल होता है, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। यहाँ से दिया हुआ है सब कुछ, यहाँ पर राइट आंसर इसका बता देते हैं, 30,000 आपको हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द, यहाँ से दिया है फिर इन द ब्लैंक में द जज फाउंड हिम डैश, राइट आंसर यहाँ से 58 का डी हो जाएगा, ये गिल्टी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है सेम एज फॉलोइंग, ठीक है, दिया है वन हु इज आउटस्टैंडिंग, राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ये वागाबोंड, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम्स, ठीक है, टू जंप ऑन द बैंडवेगन, ठीक है, ये आपका होगा डी, ठीक है, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में जो है गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन विधायक बुलाया गया था। दोस्तों ये किसके लिए? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। दहेज निरोधक विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बैठाया गया। यहाँ पे हम कहानी बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, सभी लोग एनर्जेटिक होकर सुनिएगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है जब दोस्तों बहुत जरूरी चीजें हैं, और ये बुलाते कौन है? संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन आते हैं पता है ना? लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ एक मंच पे वो बैठक होता है, ठीक है। और ये जो प्रावधान है, ये बुलाने का प्रावधान, ये 108 अनुच्छेद में, कितना? 108 अनुच्छेद में। और ये बुलाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। हाँ, एक और बात याद रखना, इन दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है, इनका जो दोस्तों अध्यक्षता करते हैं, कोई तो होगा ना, बड़े सभी लोगों का तो सब अध्यक्ष तो नहीं बन जाएगा, इसका जो अध्यक्षता करते हैं दोनों सदस्य का, वो करते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उस समय में, वो करते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट सब याद रखना, जितना भी बताया ना वो सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में जो है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना था? ये तो करेंट हो गया, जो कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे ये सब बजट सब, ठीक है। रिक्त स्थान को भरिए। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, तो बूढ़ा आदमी अपने किससे? बुढ़ापे से दुखी है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे
कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था दोस्तों, क्या होना चाहिए? तो ये भी सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है। ताल नहीं, ताल कर रहे हैं, ठीक है, ले नहीं लगेगा। अंतिम मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा में है, मतलब था, ठीक है। और अंतिम मौर्य शासक कौन था ये पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा बृहद्रथ। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर जो है तुलनात्मक रूप से कम है? तो यह असम का ही कम है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था दोस्तों, क्या होना चाहिए था? सदा मीठा होती है, यहाँ पे होती है। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटोर लगना मुहावरे का अर्थ बताता हो। ये यहाँ पे मुहावरा दिया है, अंधे के हाथ बटोर लगना, इसका अर्थ जो है व्यक्त करना है। तो ये आपका सी हो जाएगा, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। आंसर सी हो जाएगा। देखते होंगे किसी को बिना तैयारी किए नौकरी हो जाता है, तो वो सब थोड़ा बहुत लक पे हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि मतलब तैयारी नहीं करते, थोड़ा बहुत भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन लक थोड़ा बहुत साथ दे दिया तो निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंधेर के हाथ में बटेर लगना, ठीक है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का जो है चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची बताना है। कुबेर आप क्या होगा? यक्षराज। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द चुनिए। देखिए, जो मोक्ष चाहता हो, तो जो मोक्ष चाहता हो अनेक शब्द का एक शब्द मोमोक्षु होता है। देखिए तीनों में महर्षु का लगा हुआ है, तीनों में हर्षु का लगा हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? ये विनोद कुमार शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ के एक पर्यावरणविद है, ठीक है। 71 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। दीवार में खिड़की रहती थी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, ये बताइए। कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो ये दोस्तों ये चारों हो सकता है। निंदा प्रस्ताव, स्थगन, ध्यानाकर्षण, अविश्वास। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, ये बताइए। तो 73 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, अवमूल्यन। आंसर बी आपका होगा, अवमूल्यन हो जाएगा, ठीक है। विलोम बताइए, विलोम बताना है किसका? तो यश का विलोम बताइए क्या होगा? यश। तो ये आपका हो जाएगा अपयश। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की संख्या। राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना आपको जो है ये आपको करे किस अधिक है, ये 16 जगहों की, 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो है अधिक है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे क्या है कि निम्न प्रदेश में से किसमें जो है वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक रहा था प्रदेश में से, ठीक है। तो ये जो बताना है राइट आंसर 76 का क्या हो जाएगा? ये सी होगा, अफ्रीका का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या पुराने भी स्टूडेंट जो सब्सक्राइब करके ना रखे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में देखिए बेल आइकन दिया है, उसको दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन का इंतजार ना करना पड़े। तुरंत आप इंतजार करेंगे नहीं, उस टाइम होगा तुरंत आपको आ जाएगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, वीडियो आया कि नहीं आया, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप स्क्रॉल करेंगे, आपको जो है वहाँ से आप वीडियो चलाना शुरू कर दीजिए, चल जाएगा। तो आप जो है बेल आइकन को दबाएंगे तब वो होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अच्छे से कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 1 लोगों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे ग्रुप में आप कर दीजिएगा, ठीक है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था ये बताइए। तो किससे हो जाएगा? बिरसा मुंडा से। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा, 77 का डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो आपको हुआ था उलगुलान विद्रोह, ये आपका हुआ था 1899 और 1900 के बीच में। इसको जो है कहा जाता है मुंडा विद्रोह के नाम से भी इसी को जाना जाता है, इसी विद्रोह को, ठीक है। इसका मेन लीडर भी बिरसा मुंडा ही था, याद रखेंगे। 1899 1900 में आपका हुआ था छोटा नागपुर रांची के साइड झारखंड में, ठीक है। तो उस समय ये आपको अपना बिहार में ही था। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया? ये कहाँ पर नाकाम कर दिया? तो याद रखना 78 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
दिया है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पा रही है। तो ये जो राइट आंसर होगा 94%। सोचिए ग्रामीण जनसंख्या वाले प्राइमरी शिक्षा पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है प्रतिशत जो देख रहे हैं ना, जैसे ग्रेजुएशन करेगा, बीए जैसे इंटर कर लिया, कोई इंटर पर से छोड़ देता है, कोई मैट्रिक करके छोड़ देता है, कोई ग्रेजुएशन करके छोड़ देता है, वो घटता है आंकड़ा। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था को देख रेख में होगा। ठीक है, 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्यों? आकाश नीला लगता है, इसका रीजन क्या है? तो वन ऑफ द बेस्ट रीजन बी हो जाएगा, लघु तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगले परिकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है का आपको याद रखना है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है ये आपको दोस्तों बताना है। राइट आंसर 82 का क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा, 1/1000 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का जो लक्षण है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, उच्च पारगम्यता, आंसर ये ए हो जाएगा, उच्च पारगम्यता, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? यानी कि वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है इसका रीजन क्या है? तो सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ये गोलाकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है आपको पीच ब्लेड से, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा, पीच ब्लेड यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसमें कौन सा अम्ल होता है जिस कारण नींबू खट्टा होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए तो असत्य चुनेंगे तो आपका ए हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है, आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए आपको दोस्तों अच्छे से याद रखना है। पारद धातु मिश्रण है दोस्तों किसका, ये बताइए। पारद धातु मिश्रण दोस्तों ये बताना है, राइट आंसर ये सी हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? कोयले का सामान्य प्रकार जो है कौन सा है? तो ये 89 का ये ए हो जाएगा, बिटुमिनस, आंसर ये हो जाएगा सामान्य प्रकार का। ठीक है, एंथ्रासाइट इसमें हाई पावर का होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी? स्तन क्या हो जाएगा ये? तो ये आपका होगा बाघ, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती, इसका रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है, विश्वास सांस ही नहीं ले पाती है तब। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डियां होती है कैसी होती है? पैर की हड्डी दोस्तों हमेशा क्या होती? खोखली होती है। क्या होती? खोखली। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज, ये पूर्वज जब भी रहेगा तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से भी। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना का संबंध ये जो है जीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1968 में इसको दोस्तों जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, नकदी फसल में सम्मिलित है कौन नहीं है? नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? 95 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको गेहूँ इसमें सम्मिलित नए है, गेहूं यहाँ से याद रखना, एक रबी फसल में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, भारत का प्रथम जो उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में। कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में 1951 में, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ जाता है। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार में स्थित है? तो ये छोटा नागपुर के पठार पे जो स्थित है, रांची स्थित है। ठीक है, झारखंड की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये दामोदर घाटी परियोजना पहली परियोजना था जो कि 1948 में बने थे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, छोटा नागपुर, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका को कहा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? किसके द्वारा? मैंने कई बार ये सब क्वेश्चन बताए हैं, याद रखना। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, याद रखना। ठीक है, ये था दोस्तों आप लोगों का जो है 18वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। इससे पहले 1 से 17 तक क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दिए, तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद जो भी तक ये बैच नहीं लिए हैं तो अपना ये बैच सबसे पहले आज ही परचेस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे ये क्लास चल रहा है, कंप्लीट कोर्स आपको है, याद रखेंगे 4100 जो आपको 28 ये पोस्ट आया है, ये समझिए रामबाण है, उसके लिए 100% सफलता मिलेगा अगर आप शुरू से अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो। ठीक है, कंप्लीट है ये, मात्र 249 रुपया में बहुत सारा चीज़, लाइव क्लास हर सब्जेक्ट का, हर चीज़ का, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लुसेंट का होमवर्क सीरीज, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर नहीं मिले तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, सेव करके इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि सर हमको लिंक भेज दीजिए एप्लीकेशन का, तो हम आपको लिंक भेज देंगे, तो वहाँ से आप बाय कर लीजिएगा। उड़ान बैच आपको ले लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आज के इस क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत ही अच्छा स्कोर किए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।